गुड इवनिंग बॉयज़। कल की वीडियो में मैंने क्या किया था, हमने 2/2 का इन्वर्स निकालना सीख लिया था और 3/3 के इन्वर्स का ओनली शॉर्टकट पड़ा था। जो मैं आज टॉपिक करवाने जा रहा हूँ उसी को बेटा दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ। 3/3 मैट्रिक्स को 3/3 मैट्रिक्स में मेरे पास मैट्रिक्स की फॉर्म दे रखी है A = 1 3 2 4 1 5 3 1 2। बट हमने इसका क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। क्या फाइंड करना हमने, ए इनवर्स। ए इनवर्स करने से पहले हम इसका क्या निकालते हैं, ए डिटरमिनेंट। ए डिटरमिनेंट का क्या रूल होता है, इस एलिमेंट के लिए 1 के लिए क्या आएगा मेरे पास 1 5 1 2, -3 के लिए कितना 4 5 3 2 और +2 के लिए कितना आएगा बेटा 4 1 3 1। इसे लिखा 1 × 2 - 5 3 × 8 - 15 +2 × 4 -3। ये आ गया -3 3 × -7 +2 × 1। ये आ गया -3 +21 +23। आंसर कितना है 20 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या बोल रहा था, नॉन सिंगुलर। क्या बोलते हैं इसे, नॉन सिंगुलर। अगर वो नॉन सिंगुलर तो ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स क्या करेगा मेरे पास, एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स कितना करेगा, एग्जिस्ट। फिर हम इसके बाद निकालते हैं माइनर। क्या निकालना सीखते हैं, माइनर। माइनर के लिए क्या आता है M11। M11 मेरे पास अगर ये एलिमेंट है तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, बाकी एलिमेंट कितने बचेंगे जो ले लो बेटा 1 5 1 2। फिर हमने निकाला M12। M12 के लिए ये एलिमेंट लिया, इसको ये रो टच कर रही है, ये कॉलम टच कर रही है, तो बेटा एलिमेंट कौन से बचे 4 5 एंड 3 एंड 2। फिर बेटा आ गया मेरे पास M13। M13 के लिए ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, आंसर कितना है 4 1 3 1। फिर आ गया M21। M21 के लिए ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, कितना है 3 2 1 2। फिर कितना है M22। M22 के लिए ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, आंसर कितना है 1 2 एंड बेटा 3 2। नेक्स्ट बेटा M23। M23 के लिए ये एलिमेंट आ गया, इसे छोड़ दिया, इसकी कॉलम को छोड़ दिया, तो कितना बचा 1 3 3 1। नेक्स्ट बेटा M31 के लिए कितना आएगा, M31 के लिए 3 2 1 5 1 3 3 2 1 5। M32 के लिए कितना आएगा बेटा 1 2 4 5 और M33 के लिए कितना है मेरे पास 1 3 4 1। ये आएंगे मेरे पास टोटल एलिमेंट माइनर के। किसके आएंगे, टोटल एलिमेंट माइनर के। माइनर के बाद हम निकालते हैं कोफैक्टर। माइनर के बाद हमने क्या निकाला, कोफैक्टर C11। C11 के लिए कितना होगा -1 की पावर 1 + 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 - 5 इंटू कितना है -3 इंटू कितना है -3। आंसर कितना है बेटा -3। C12 -1 की पावर 1 + 2 8 - 15 कितना आएगा 8 - 15। आंसर कितना है बेटा मेरे पास 7 आ गया। फिर हमने C13 निकाला -1 की पावर 1 + 3 बेटा 4 - 3 4 - 3 = 1। आंसर कितना है मेरे पास 1 आ गया। C21 के लिए कितना आएगा बेटा 6 - 2 -1 की पावर 2 + 1 6 - 2। आंसर कितना है -4। C22 -1 की पावर 2 + 2 -1 की पावर 2 + 2 कितना है बेटा 2 - 6 2 - 6। आंसर कितना है -4। C31 C23 के लिए कितना है -1 की पावर 2 + 3 -1 की पावर 2 + 3। आंसर कितना है बेटा 1 - 9। आंसर कितना है -8 + 8 हो जाएगा। C31 के लिए कितना होगा -1 की पावर 3 + 1 15 - 2 बड़ा आंसर कितना है 13। C32 के लिए कितना आएगा -1 की पावर 3 + 2। आंसर कितना आएगा 5 - 8 5 - 8 = बेटा +3 आ गया। और C33 -1 की पावर 3 + 3 आंसर कितना है 1 - 12 1 - 12। आंसर कितना है -11। ये कितना है
11। बेटा ये रूल होता था हमारे पास कोफैक्टर निकालने का, यही रूल बेटा माइनर निकालने का, और इससे क्या पता चलता सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। कोफैक्टर को सिंप्लीफाई, कोफैक्टर इक्वल लिख देते हैं हम। कोफैक्टर क्या है बेटा? कोफैक्टर मेरे पास -3 7 1 -4 एंड 8 आ गया, 13 3 और -11। फिर हम क्या निकाल लेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए बेटे इसका ट्रांसपोज -3 7 1 -4 8 13 3 और -11, 33 और -11। देन बेटा हम इसका क्या निकालेंगे? ए इनवर्स। क्या निकालेंगे? ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए का डिटर्मिनेंट मीन्स 1/28 इंटू -3 -4 13 7 -4 और 3 1 8 और -11। बेटा ये होगा मेरे पास टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। बट हम इतना लंबा नहीं खींचेंगे, हम अब इसका क्या करेंगे? एक शॉर्टकट करेंगे जिससे हम इस मेथड को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बेटा मैं पूरे का पूरा सिस्टम रेज कर रहा हूँ, जस्ट मेरे को 1-2 वैल्यू चाहिए, ये मैं पूरे का पूरा रेज कर रहा हूँ और आंसर मैच करते हैं किस फॉर्म में हम उसे निकाल सकते हैं। हमें ये क्लियर है कि इसका जो डिटरमिनेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। डिटरमिनेंट कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसका शॉर्टकट लगाने जा रहा हूँ। किस फॉर्म में? शॉर्टकट में हम कोफैक्टर और माइनर निकालेंगे। फिर जो इसका शॉर्टकट होता है वो क्या होता है? 1 3 2 4 1 5 3 1 2 1 4 3 3 1 1। दोनों पहली रो पहली कॉलम सेकंड रो कॉलम को दोबारा लिख दिया। फिर बेटा 1 3 2 1 3 4 1 5 4 1। बेटा ये लिखने के बाद जब मैंने ये पूरा लिख दिया तो मैंने सबसे पहले क्या निकालना है? कोफैक्टर। क्या निकालना है इसके? कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने के लिए ये रो कट होगी, ये भी रो कट होगी, ये जो बचे हैं इसमें क्या था? 2 - 5 कितना है? -3 आ गया। 2 - 5 इक्वल टू कितना है? -3। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। फिर बेटा 15 - 8 15 - 8 तो बेटा 7 आ गया। तो बेटा अगर तो कोफैक्टर निकालना है तो इस फॉर्म में लिखोगे, अगर कोफैक्टर निकालो तो इसी रो में जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहना। 4 - 3 कितना है? 1 आ गया। फिर बेटा 2 - 6 कितना है? 2 - 6 -4 आ गया। 2 - 6 कितना है? अगेन -4 आ गया। 9 - 1 कितना है? 8 आ गया। ये बेटा कोफैक्टर आ रहे हैं। 15 - 2 कितना है? 13 आ गया। एंड बेटा 15 - 2 कितना है? 13। 8 - 5 कितना है? 8 - 5 3 आ गया। एंड 1 - 12 कितना है? -11। बेटा कितना है? -11। इस टाइप से क्या आएंगे? इसके कोफैक्टर आएंगे। इसका बेटा ट्रांसपोज कर देंगे तो बेटा क्या मेरे पास बन जाएगा? एडजॉइंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे पास? एडजॉइंट आ जाएगा। बेटा इससे हम क्या निकाल सकते हैं? ए इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। ए इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। अब तक हमने क्या सीखा? डिटरमिनेंट निकालना सीखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखा, और कोफैक्टर, माइनर, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, ये कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये कुछ सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं डिटरमिनेंट के जो आपको डायरेक्ट लर्न होने चाहिए एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्ट रिजल्ट डिटरमिनेंट के। सबसे पहला रिजल्ट, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रिजल्ट कह सकते हो, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, अगर ए एंड बी स्केयर मैट्रिक्स है, ए एंड बी स्केयर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इनटू कितना होगा? बी का डिटर्मिनेंट। कितना होगा? ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू बी का डिटर्मिनेंट। कितना होगा? ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मेरे पास अगर ऑड
ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट ऑलवेज इक्वल टू 0 आएगा, उसका डिटरमिनेंट ऑलवेज 0 होगा। डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज 0, इसके बाद डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, ऑलवेज 0। बेटा याद रखना ऑलवेज 0। थर्ड पॉइंट याद रखना, इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इस केस में क्या होगा, जो ए का डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। बेटा कितना आएगा, परफेक्ट स्क्वायर। ये याद रखना कि वो उस केस में कितना आएगा मेरे पास, परफेक्ट स्क्वायर। फोर्थ नंबर, डायगोनल ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। बेटा सीधा का सीधा इक्वल आएगा। अगर आप इसका आंसर निकालो 1 0 0 0 3 0 0 0 4 का निकालो तो आप सीधा कर सकते हो 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 4। क्या लिखो, 1 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल टू कितना आएगा, 12 आएगा। इक्वल टू कितना आएगा, 12 आएगा। फिर बेटा इन जनरल फिफ्थ, बेटा अगर आपको बोला है बी प्लस सी का डिटरमिनेंट क्या इक्वल होगा बी प्लस सी, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू। ये बेटा कभी भी इक्वल नहीं आए, जनरली ये इक्वल नहीं आया। डिटरमिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। 6, डिटरमिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। बेटा सीधा लिख सकते हैं आप प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ये पॉइंट नंबर क्या होगा मेरे पास, 6। उसके बाद ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, पॉइंट नंबर 7, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू 1/a का डिटरमिनेंट, 1/a का डिटरमिनेंट इक्वल टू ए इनवर्स का होल इनवर्स। ए डिटरमिनेंट का होल इनवर्स, ये तीनों प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इक्वल होती है। डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ IN इक्वल टू किसके होगा, 1 होगा। डिटरमिनेंट ऑफ I0 मीन्स जीरो मैट्रिक्स इक्वल टू कितना होगा, 0। I0 का कितना होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, 0 या 0n भी लिख सकते हैं इसे, 0n मीन्स ओरिजिन, जीरो मैट्रिक्स या जीरो वाइड मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स 1 और -1 होता है। प्रॉपर्टी नंबर 10, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स 1 और -1 होता है। पॉइंट नंबर 11 में मेरे पास क्या दे रखा है, पॉइंट नंबर है डिटरमिनेंट ऑफ हर्मिटियन मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ हर्मिटियन मैट्रिक्स ऑलवेज रियल। क्या होगा, ऑलवेज रियल। डिटरमिनेंट निकालोगे कि हर्मिटियन मैट्रिक्स का तो ऑलवेज कितना आएगा, रियल आएगा। ऑलवेज कितना आएगा, रियल आएगा। अगर इफ ए एंड बी द नॉन जीरो मैट्रिक्स, ए बी जीरो है, दैट इम्प्लाइज अगर ए बी की प्रोडक्ट आपके पास जीरो है, ए बी की प्रोडक्ट आपके पास जीरो है, तो बेटा इसका मीनिंग है ए बी इक्वल ए डिटरमिनेंट भी इक्वल टू जीरो आएगा, बी डिटरमिनेंट भी इक्वल टू जीरो आएगा। मैट्रिक्स जीरो नहीं होंगे बट उनका डिटरमिनेंट ऑलवेज इक्वल टू जीरो आएगा। डिटरमिनेंट ऑलवेज इक्वल टू जीरो आएगा। क्या आएगा, इक्वल टू जीरो। फिर इसके बाद आता प्रॉपर्टीज ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर, बट ये थी मेरे पास प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट जो हमने डायरेक्ट रिजल्ट कुछ याद रखने हैं। इसके बाद आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर। नेक्स्ट आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर।
प्रॉपर्टीज ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, अगर मेरे पास ये एलिमेंट मान लो मेरे पास ये दे रखा है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है और इसका कोफैक्टर A1 का कोफैक्टर क्या है C11, A12 का कोफैक्टर क्या है C12 एंड A13 का कितना कोफैक्टर C13। तो बेटा सिमिलरली सारे के सारे कोफैक्टर है। अब जो इसमें प्रॉपर्टीज़ है पहली, अगर आप A11 को C11 के साथ, A12 को C12 के साथ, A13 को C13 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो इसका आंसर ऑलवेज A डिटर्मिनेंट होता है। A21 को C21 के साथ, A22 को C22 के साथ, A31 को A23 को C23 के साथ, तो आंसर क्या आएगा A डिटर्मिनेंट। अगर A31 और C31 A21 C21 सेम एलिमेंट सेम कोफैक्टर एंड A32 एंड C32, तो बेटा इसका भी आंसर कितना आएगा A डिटर्मिनेंट। बट अगर इसके एलिमेंट और कोफैक्टर डिफरेंट है C12 A21 C13 एंड A31 C22, तो बेटा इस केस में ऑलवेज आंसर कितना आएगा मेरे पास 0। आंसर कितना आएगा मेरे पास 0 आएगा। आंसर कितना आएगा मेरे पास 0 आएगा। इसके बाद वो कहता है अगर अर्जॉइंट ऑफ, अगर इसका अर्जॉइंट ऑफ A निकालना है, अर्जॉइंट ऑफ A निकालना तो किसके इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ n-1। कितना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ n-1, कितना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ n-1। कहने का मीनिंग अगर हमने इसके कोफैक्टर, इसके क्या निकाले कोफैक्टर निकाले और कोफैक्टर का क्या निकाल दिया डिटर्मिनेंट निकाला, क्या निकाला कोफैक्टर का क्या निकाला डिटर्मिनेंट, तो उस केस में उसका ऑर्डर कितना होगा n-1। कितना होगा n-1। बेटा दोनों में इतना डिफरेंस आएगा, दोनों फॉर्म में इतना डिफरेंस होगा, पहले का और दूसरे के बीच में क्या होगा डिफरेंस, एक n के ऑर्डर का डिफरेंस आएगा। जैसे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, पहले आपने डिटर्मिनेंट निकाला सिंपल, A का डिटर्मिनेंट निकाला, किसका निकाला A का डिटर्मिनेंट, फिर आपने निकाला डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर, क्या बोला डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर, क्या निकाला डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा n-1। n क्या होता है बेटा ऑर्डर, n कितना होगा ऑर्डर, किसके इक्वल होगा ऑर्डर, किसके इक्वल आएगा ऑर्डर। बेट तीनों प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, ठीक है, ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए माइनर एंड कोफैक्टर की, माइनर एंड कोफैक्टर की। इसके बाद आती है बेटा प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट। नेक्स्ट मेरे पास प्रॉपर्टीज ऑफ आती है एडजॉइंट की, प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, क्या ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल टू ऑलवेज डिटर्मिनेंट टाइम्स I होता है। क्या होता है ऑलवेज डिटर्मिनेंट टाइम्स I। A को एडजॉइंट ऑफ A के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एडजॉइंट ऑफ A को A के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू डिटर्मिनेंट टाइम्स इनटू A होता है। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है आप एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज, जहाँ एडजॉइंट ऑफ A निकालने के बाद ट्रांसपोज कर दो, दोनों के दोनों क्या होंगे इक्वल, दोनों के दोनों क्या होंगे इक्वल। तीसरी प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू किसका होगा एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A। बेटे एडजॉइंट ऑफ B इज इक्वल इंटू कितना होगा एडजॉइंट ऑफ A। फिर आता है मेरे पास फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ K टाइम्स A। तो क्या लिखोगे K की पावर n-1
इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्या लिखोगे k की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट फिट आ गया पॉइंट नंबर 5, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n। मीन्स पहले आप n पावर कर लो फिर एडजॉइंट निकाल दो, या एडजॉइंट करने के बाद n कर दो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आ गया पॉइंट नंबर 6, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए डिटरमिनेंट की पावर n-2 इंटू ए। कितना आएगा, ए डिटरमिनेंट की पावर n-2 इंटू ए की पावर n-2 इंटू ए। नेक्स्ट फिट आएगा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो कितना होगा ए डिटरमिनेंट की पावर n-1। कितना होगा ए डिटरमिनेंट की पावर n-1। पॉइंट नंबर 8 में अपनी आ रही ना एडजॉइंट ऑफ इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, कितना होगा ए डिटरमिनेंट की पावर n-1 का होल स्क्वायर, n-1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट बिट आ गया मेरे पास एडजॉइंट ऑफ आई एन। पॉइंट नंबर 9, एडजॉइंट ऑफ आई एन इज इक्वल टू आई होगा। एंड 10th नंबर एडजॉइंट ऑफ ओरिजिन इक्वल टू कितना होगा 0। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरे पास ये दे रखा था a इज इक्वल टू 1479, तो मैंने क्या निकालना एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट। तो मैंने पहले इसका क्या निकाला, डिटरमिनेंट निकाला, कितना है 9 - 28 आ गया, आंसर कितना है -19 आ गया। मैंने क्या लिखा -19 की स्क्वायर की पावर n कितना 2 - 1 का बेटा कितना कर दिया होल स्क्वायर। मैंने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर दिया, ये वाला फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर दिया, ये वाला n-1 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा -19। कितना आएगा आंसर -19। बेटा इस टाइप से ये एप्लीकेशन फार्मूले यूज़ होते हैं जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट कहते हैं। नेक्स्ट बेटा एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अगेन सिमेट्रिक। मीन्स ये भी प्रॉपर्टी याद की जा सकती है। एडजॉइंट ऑफ डायगोनल ट्रायंगुलर and symmetric matrix again a same means क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ डायगोनल निकालोगे तो डायगोनल मैट्रिक्स आएगा, अगेन एडजॉइंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालोगे तो सिमेट्रिक आएगा, और एडजॉइंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकालोगे तो अगेन क्या आएगा मेरे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये थ्योरी भी पूछी जा सकती है, इसके बाद आता है बेटा, ये तो हमने क्या किया एडजॉइंट ऑफ ए की प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट ऑफ ए की प्रॉपर्टीज। एडजॉइंट ऑफ ए की प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट ऑफ ए की प्रॉपर्टी के बाद आते हैं मेरे पास इनवर्स की प्रॉपर्टीज। किसकी बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स निकालने के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ ए इनवर्स मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ए इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब जो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार इन्वर्स करोगे तो इक्वल टू ए आएगा, इक्वल टू कितना आएगा ए। अगर ए बी का इन्वर्स करोगे तो कितना आएगा बी इन्वर्स इंटू कितना होगा मेरे पास ए का इन्वर्स, बी इन्वर्स इंटू कितना होगा ए का इन्वर्स। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है आप ट्रांसपोज करने के बाद इन्वर्स कर दो या इन्वर्स करने के बाद ट्रांसफर कर दो, उसके कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आप एडजॉइंट 4th नंबर डिटरमिनेंट का इन्वर्स कर दो या इन्वर्स डिटरमिनेंट करने के बाद इन्वर्स कर दो, दोनों की दोनों फॉर्म क्या होंगी इक्वल, दोनों की दोनों फॉर्म क्या होंगी इक्वल होंगी, दोनों की दोनों फॉर्म क्या होंगी इक्वल। प्रॉपर्टी नंबर 5, ए इन्वर्स ए एंड ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होगा।
इक्वल टू कितना होगा, आई होगा। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर ए की पावर के करने के बाद इन्वर्स कर दो, जहाँ इन्वर्स करने के बाद के कर दो उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बेटा छोटी छोटी प्रॉपर्टी है जो आपने लर्न रखनी है, जिसे आपने बेटा लर्न रखना है। नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है, डायगोनल ऑफ इन्वर्स ऑफ डायगोनल ऑफ ए बी सी, मीन्स इसका इन्वर्स करना बेटा ए 0 0 0 बी 0 एंड 0 0 सी का, इसका इन्वर्स निकालना। तो ए इन्वर्स कितना होगा मेरे पास 1/a 0 0 0 1/b 0 एंड 0 0 1/c, यानी कि एलिमेंट किस में आ जाएंगे, इन्वर्स फॉर्म में। किस फॉर्म में आएंगे एलिमेंट, इन्वर्स फॉर्म में। प्रॉपर्टी नंबर 8, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, तो b इज इक्वल टू सी होगा। प्री मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ ए इनवर्स होगी। अगर बेटा 9th नंबर आपके पास बी ए रखा है, सी ए रखा है, तो भी b इज इक्वल टू सी होगा। बट पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ ए इनवर्स, बेटा इस केस में क्या होगी, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, ए इनवर्स की। ठीक है, नेक्स्ट बेटा छोटे छोटे नोट हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए इज इन्वर्टिबल एंड इट इज नॉन सिंगुलर। इनवर्स कब फाइंड होगा बेटा, इनवर्स की पॉसिबिलिटी क्या है, ए इनवर्स पॉसिबल इफ ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स नॉन सिंगुलर। क्या होगा, नॉन सिंगुलर। जब नॉन सिंगुलर होगा तब ए इनवर्स पॉसिबल होगा। अगर ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है तो इनवर्स पॉसिबल नहीं हो सकता। इफ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, ए इनवर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक। अगर ए इनवर्स सिमेट्रिक है, अगर ए इनवर्स सिमेट्रिक है तो ए बी कितना होगा मेरे पास, सिमेट्रिक होगा। क्या होगा, ए बी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर ए सिमेट्रिक है तो ए इनवर्स भी क्या होगा मेरे पास, सिमेट्रिक। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल इन नॉन सिंगुलर, एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पोसेस टू द यूनिक इनवर्स। बेटा एक मैट्रिक्स के लिए ए इनवर्स इज ऑलवेज यूनिक। बेटा इनवर्स एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा इनवर्स कभी भी फाइंड नहीं किया जा सकता। एक से ज़्यादा कभी भी इनवर्स फाइंड नहीं किया जा सकता। बेटा ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जो आपको डायरेक्ट लर्न रखनी पड़ सकती हैं, जहाँ देखते आपको कुछ ना कुछ लर्न होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा मेरे पास डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट बेटा टॉपिक आता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डेरिवेटिव ऑफ ए डिटर्मिनेंट। डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट, डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट। डेरिवेटिव डिटर्मिनेंट क्या होता है, अगर मेरे पास ए दे रखा है बेटा 2x 4x का क्यूब 7x स्क्वायर 9x का क्यूब, ठीक है, और आपने इसका क्या निकालना, डिटर्मिनेंट निकालना। बेटा शायद मैंने कल एक छोटी गलती की है, वो बताता हूँ क्या गलती की। इसका डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव, बेटे इसके लिए रूल क्या होगा, 2 8x स्क्वायर 7x स्क्वायर माइनस 27, बेटे ये 7x स्क्वायर एंड 9x का क्यूब प्लस फर्स्ट रो का किया। इसमें क्या है 2x 4x का क्यूब एंड बेटा 14x इंटू कितना 20x स्क्वायर। बेटा फर्स्ट रो का डेरिवेटिव, सेकंड को फिक्स कर दिया, सेकंड रो का डेरिवेटिव एंड फर्स्ट को क्या कर दिया, फिक्स। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 में मैंने क्या किया, ए दे रखा था मेरे पास 3x 4x 5x 6 7 9 2 1 5। बेटा इसका डिटरमिनेंट डेरिवेटिव क्या है, डिटरमिनेंट का पहले क्या किया 3 4 5 6 7 9 2 1 5 प्लस 3x 4x 5x 0 0 0 2 1 5 प्लस 3x 4x 5x 6 7 9 बेटा 0 0 0। तो इसका मीनिंग ये डिटरमिनेंट प्रॉपर 0 है, ये भी प्रॉपर 0 है। इसे बेटा हम क्या करेंगे, सॉल्व। इसे क्या करेंगे, सॉल्व। 35 माइनस 9 माइनस 4 इंटू कितना है 30 माइनस 18 प्लस 5 इंटू कितना है 6 माइनस 14 आ गया। ये कितना 3 इंटू कितना है मेरे पास 26
-4 इंटू 12 आ गया, +5 इंटू -8। बेटा इसे हम क्या करेंगे अगेन सॉल्व, क्या करेंगे अगेन, 78 - 48 -40 आ गया, आंसर कितना है -10, कितना है -10। ये होती है बेटा डिटरमिनेंट की डिफरेंशिएशन। क्या होती है डिटरमिनेंट की डिफरेंशिएशन। कल जो मैंने एक छोटी गलती की मैट्रिक्स में, वो आपको मैं बता रहा हूँ कहाँ गलती की मैंने, वीडियो में गलती थी बेटा। जो मैट्रिक्स का डेरिवेटिव होता है, जो मेरे पास मैट्रिक्स का डेरिवेटिव होता है, मान लो यहाँ पर 4x² था, 7x² + 9 था, 3x³ था, +5x⁴ था। तो डेरिवेटिव ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, डेरिवेटिव ऑफ जो मैट्रिक्स होता है बेटा सीधा होता है, वो कितना होता है 8x 14x + 0 आ गया, 9x² प्लस बेटा 20x⁴। इसमें बेटा डायरेक्ट ईच एंड एवरी एलिमेंट का 1 टाइम में होता है। डेरिवेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, 1 टाइम उसका डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट एलिमेंट का, सेकंड एलिमेंट का, थर्ड एलिमेंट का एंड फोर्थ एलिमेंट का। किसका बेटा, फोर्थ एलिमेंट का। तो ये होती है मैट्रिक्स की डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स डिफरेंशिएशन, मैट्रिक डिफरेंशिएशन। ये होती है डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव, डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव, डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव 30, डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव। बेटा ये तो दोनों, वहाँ पर हमने जो गलती की थी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दी। इसके बाद आती है बेटा नेक्स्ट, जिसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल नहीं, बेसिकली ये एक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है, और सुनना ध्यान से। सबसे पहला मेथड 3x + 4y + 5z = 7, 2x + 9y + 3z = 4, 4x - 3y + 5z = 9। फिर इसे लॉन्ग मेथड में हम बिल्कुल नहीं करेंगे, इसे हम सिंपल मेथड में लेके जाएंगे, शॉर्टकट मेथड में। सबसे पहले होता क्या, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट एंड दूसरा बेटा कंसिस्टेंट। दूसरा क्या पढ़ते हैं, कंसिस्टेंट। इन दोनों में डिफरेंस हम क्लियर करते हैं। इनकॉन्सिस्टेंट और कंसिस्टेंट में क्या फ़र्क है। अगर मैं x + y = 4 लेता हूँ और 2x + 2y = 7 ले लेता हूँ, आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, इसे 2 लोगे। दो इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 2x + 2y = कितना है बेटा 8 आ गया, एंड 2x + 2y = कितना है 7 आ गया। हमने चेक किया कि दोनों की दोनों वैल्यू क्या होगी, कैंसिल होगी। इसमें बेटा 0 = 1, 0 = 1, इसे बोला जाता है इनकॉन्सिस्टेंट। क्या बोला जाता है, इनकॉन्सिस्टेंट। जब हम इक्वेशन की वैल्यू नहीं निकाल सकते, जब हम इक्वेशन की वैल्यू नहीं निकाल सकते। एक होता है कंसिस्टेंट, एक क्या होता है मेरा कंसिस्टेंट। x + 2y = 9, 3x + y = 5। तो बेटा मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना है 3x + 6y = 27 आ गया, 3x + y = 5 आ गया। बेटा 3x से 3x कैंसिल, 5y = 22 हो गया, एंड y = 22/5। कितना है, y = 22/5। और x कितना है, x + 2y = 9, x + 2 × 22/5 = 9, x = 9 - 44/5, x = 1/5। बेटा इसमें आंसर निकल रहा है, इसमें आंसर हम फाइंड कर पा रहे हैं, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। और जहाँ पर हम आंसर नहीं निकाल सकते उसे क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। ये रूल हमने 10th क्लास में पढ़ा था, एलिमिनेशन मेथड। बट अभी हम इसको करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। किस मेथड से बेटा, मैट्रिक्स मेथड से। मैट्रिक्स मेथड करने से पहले 2 फॉर्म और हमें पढ़नी पड़ेगी। एक होती है होमोजीनियस, एक होती है होमोजीनियस। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में क्या फ़र्क है, 3x - 4y + 7z = 0, x + 4y + 5 = 0, 5z = 0, एंड 9x + y + 3z = 0। इसे बोलते हैं नॉन होमोजीनियस। इसे क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस। और इसे क्या बोला जाता है, होमोजीनियस, जिसमें ax = b होता है बट b ≠ 0। उसे क्या बोलते हैं, होमोजीनियस।
और जिसमें ए एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, बी तो है ही ए एक्स बाई बी, बट बी की वैल्यू इक्वल टू कितनी होगी 0। इसे क्या बोला जाता है होमोजीनियस। क्या बोलते हैं इसे होमोजीनियस। क्या बोला जाता है इसे होमोजीनियस। अब इसको बेटा दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया हमने। एक बेटा मेरे पास नॉन होमोजीनियस है, दूसरा बेटा मेरे पास क्या होमोजीनियस है। दूसरा मेरे पास क्या है होमोजीनियस। हम इसका लॉन्ग मेथड नहीं करना चाहते, इसे सिंपल जो एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें क्या क्या कैसे कैसे आता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ नॉन होमोजीनियस की। प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ नॉन होमोजीनियस की। प्रॉपर्टी किसकी बता रहा है नॉन होमोजीनियस। प्रॉपर्टी 1 बेटा नॉन होमोजीनियस मीन्स ए एक्स इक्वल टू बी होगा बट बी इज नॉट इक्वल टू 0। बी इज नॉट इक्वल टू 0। प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 ए डिटरमिनेंट क्या होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसमें आपने याद क्या रखना यूनिक। दूसरा आपने याद रखना कंसिस्टेंट। क्या याद रखना कंसिस्टेंट। क्या याद रखना है कंसिस्टेंट। दूसरा केस बेटा आपने क्या याद रखना ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। और इस केस में आप क्या याद लेके चलोगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0। ये भी बेटा कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा बट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या होंगे बेटा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मीन्स इस केस के अंदर जो सॉल्यूशन आएंगे वो क्या होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे। तीसरा केस क्या आएगा ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0। इसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोला था इनकंसिस्टेंट एंड बेटा नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसे नो सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है नो सॉल्यूशन। बट ये तीन मेरे पास केस हैं, इन तीनों केस को आपने याद रखना। जैसे मैंने एक एग्जांपल ली के एक्स प्लस 2y प्लस 5z प्लस इक्वल टू 2, 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 1 एंड x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4। पहला केस था यूनिक सॉल्यूशन। क्या बेटा यूनिक सॉल्यूशन। क्या बेटा यूनिक सॉल्यूशन। जहाँ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्या लिखा होगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या करना हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बेटा मैंने क्या किया के 2 5 3 4 5 1 माइनस 1 2 इसे लिख दिया नॉट इक्वल टू 0। क्या लिख दिया नॉट इक्वल टू 0। कितना है बेटा के इंटू कितना है 8 प्लस 5 माइनस 2 इंटू कितना है 6 माइनस 5 प्लस 5 इंटू कितना है माइनस 3 इंटू माइनस 4 13 के माइनस 2 माइनस 35 इक्वल टू 0 आ गया। 13 के इज इक्वल टू 37 आ गया। के इज़ नॉट इक्वल टू 13/13 मीन्स ये चलेगा बेटा कंडीशन के ऊपर। आपको वर्डिंग आएगी यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, आपकी वर्डिंग क्या होती है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो सकता है। उन दोनों के लिए आप क्या लेके चलो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। क्या लेके चलो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। एक चीज़ और याद रखना इसमें जो जितनी भी ऑप्शन होंगी वो के नॉट इक्वल टू फॉर्म में होंगी। जितनी भी ऑप्शन होंगी नॉट इक्वल टू फॉर्म होंगी। जितनी भी ऑप्शन आएंगी बेटा नॉट इक्वल टू फॉर्म में आएंगी क्योंकि बेटा कंसिस्टेंट एक जगह पे और होता है। इस केस में भी क्या होता है मेरे पास कंसिस्टेंट होता है, इस केस में भी क्या होता है कंसिस्टेंट। अगर इस केस के लिए कंसिस्टेंट आएगा तो और के की वैल्यू क्या होंगी इक्वल टू फॉर्म में होंगी। जितनी भी ऑप्शन में के की वैल्यू होंगी वो इक्वल टू फॉर्म में होंगी। जितनी भी के की वैल्यू होंगी वो किस में होंगी इक्वल टू फॉर्म में। अगर वो कंसिस्टेंट वर्ड यूज़ करता है तो फिर उस केस में आप क्या करोगे इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 कर दोगे। डिटरमिनेंट क्या कर दोगे इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 करोगे। दो केस के साथ आ सकता है, एक बेटा कंसिस्टेंट हो सकता है, दूसरा बेटा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो बेटा इससे के इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 37/13। बेटा जितने भी क्वेश्चन आएंगे जिस फॉर्म में क्वेश्चन मिलेंगे
उनमें हमें इन वर्डिंग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस वर्डिंग में वो क्या लेके चल रहा है, कंसिस्टेंट लेके चल रहा है, इनकंसिस्टेंट लेके चल रहा है, यूनिक लेके चल रहा है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन लेके चल रहा है, ये सब कुछ देख के चलना पड़ेगा। बस ओके, इस कंडीशन को बेटा याद रखना। अगर तीसरा केस पूछ लेता है इज नो सॉल्यूशन, मान लो इस जगह पे वो लिख देता है नो सॉल्यूशन, इस केस में बेटा इतना लंबा नहीं पूछेगा कि अगर हमने एडजॉइंट इनटू बी पूछे स्टार्ट कर दिया तो क्वेश्चन बहुत लंबा होगा, इसलिए बेटा वो इसी फॉर्म में पूछेगा जिसमें आपको प्रॉब्लम, जिसमें कोई प्रॉब्लम है। नो सॉल्यूशन पूछता है बेटा, नो सॉल्यूशन के केस में भी क्या होगा, ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आएगा, ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आएगा। इसका मीनिंग के इज इक्वल टू कितना है, 37/13। अगर बेटा बाय चांस ऐसी कंडीशन के अंदर आपको जाना पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो बेटा पॉसिबल नहीं कि आप इतना लेंथी क्वेश्चन को कर पाओगे। उसके लिए मेरे को दूसरा मेथड बताना पड़ेगा, क्रैमर रूल। उसे क्या बताना पड़ेगा, क्रैमर रूल। बट जितना अभी तक क्वेश्चन आए हैं एनडीए में वो डायरेक्ट उसने डेफिनेशन पूछी हुई है, ये सारी की सारी उसने डेफिनेशन पूछ रखी है और इन्हीं डेफिनेशन के रिलेटेड ही उसने क्वेश्चन दिया हुआ है। अब दूसरा केस होता है होमोजीनियस इक्वेशन। दूसरा बेटा क्या होता है, होमोजीनियस इक्वेशन। सेकंड केस मेरे पास क्या होता है, होमोजीनियस इक्वेशन। बेटा सेकंड केस है होमोजीनियस इक्वेशन, मीन्स ए एक्स इज इक्वल टू बी। क्या होगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए एक्स इज इक्वल टू बी बेटा जब आएगा, ये बी तो है बट इस केस में बी ऑलवेज इक्वल टू 0 होगा। इसका केस नंबर 1, ए डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा। बेटी यूनिक सोल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा, बेटी इसे कंसिस्टेंट भी बोला जा सकता है। और एक नाम इसका और होगा जो उससे पूछा जाएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन बेटा अगर ये वर्ड आ जाता है तो आपको क्या करना है, ए डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। अगर ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है तो बेटा क्या होगा, मेरे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। क्या होंगे बेटा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। और सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट। बेटा दोनों केस में कंसिस्टेंट होगा, बट आपको कहाँ से वो डिफरेंस पैदा करेगा, आपसे पूछेगा यूनिक सोल्यूशन, ट्रैवल सोल्यूशन, नॉन ट्रैवल सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। जैसे ये दे दिया 3x प्लस वाई माइनस के जेड इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 4 इक्वल टू 0। बेटा होमोजीनियस है तो तीनों के तीनों इक्वल टू क्या होंगे, 0। उसने बोला यूनिक, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यूनिक के केस में क्या करना, फाइंड के। क्या करना, फाइंड के। तो आप क्या करोगे, 3 1 माइनस के, 2 1 माइनस 3, 1 माइनस 1 3 इक्वल टू लिखोगे नॉट इक्वल 0। ये यूनिक भी हो सकता है, ट्रैवल भी हो सकता है। यूनिक भी हो सकता है, ट्रैवल भी हो सकता है। उसके बाद अगर यही केस पूछ ले कि बेटा नॉन ट्रैवल, नॉन ट्रिवियल एंड इनफाइनाइट, तो बेटा इसी क्वेश्चन को आप क्या लिखोगे, 3 1 माइनस के, 2 1 माइनस 3 एंड 1 माइनस 1 एंड 3 इक्वल टू क्या कर दोगे, 0। उसे इक्वल टू क्या कर दोगे, 0। बेटा वो भी डिफरेंस तो देगा आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही देगा। ये बेटा डेफिनेशन याद रखो, इससे हमारा क्या होगा, डिटरमिनेंट का मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट है। थैंक यू बॉयज़।